আপনি দেখছেন न्यूज़ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। अगरतला रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार 23 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुलिस रविवार को अदालत ले गई। जीआरपी थाने की ओसी तापस दास ने बताया कि बांग्लादेशी चेन्नई जाने के इरादे से अवैध रूप से राज्य में घुसे थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों के खिलाफ जीआरपी थाने में विशिष्ट धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। আমাদের যে নতুন বিএনএস আছে ওই ধারা মতো ওই কেসে অ্যাড করা হয়েছে, পাশাপাশি ফরেনার অ্যাক্ট আছে এবং ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট অ্যাক্টও এটার মধ্যে আছে। ज्ञातव्य है कि राज्य की विभिन्न सीमाओं से सीमा सुरक्षा चौकियों को पार कर पुलिस की नजरों से बचकर बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है। घुसपैठिए संगठित दलाल मंडलियों के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं। हाल ही में विभिन्न थाने की पुलिस ने दलाल गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। लोक कल्याण विभाग के मंत्री विकास देबबर्मा ने रविवार को खुमलुंग के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का दौरा किया। वे विद्यालय की विभिन्न समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय की सभी खामियों को दूर करने के लिए आज से ही काम शुरू कर दिया जाएगा। मंत्री विकास देबबर्मा ने कहा कि जनसंख्या कल्याण विभाग आवासीय विद्यालय के समग्र विकास के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा। আজকে আমি এখানে ভিজিটে এসেছি খুমলুং একলব্য রেসিডেন্সিয়াল স্কুল। এখানে আমি দেখেছি আগে থেকে একটু বেটার হয়েছে। আমি এক মাস আগে এখানে ভিজিটে এসেছিলাম, আজকে এক মাস পরে আরবার এসেছি। আমি দেখলাম আরও কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। এই ত্রুটিটা আজকের মধ্যে সব রিপেয়ার করার জন্য, সব সারাই করার জন্য আমি বলে গেছি আমার প্রিন্সিপাল মহাশয়কে এবং হোস্টেলের সুপারকে আজকের মধ্যে সব করে দেবে যা যা ত্রুটি থাকবে। सीपीआईएम पार्टी के वरिष्ठ नेता समर आड्डे का निधन हो गया। अगरतला के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को जुलूस के रूप में सीपीआईएम राज्य कार्यालय लाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार और अन्य वामपंथी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वहां दिवंगत नेता को अंतिम श्रद्धांजलि दी। दिवंगत समर आड्डे पार्टी में एक कुशल संगठनात्मक नेता के रूप में जाने जाते थे। लिवर हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। हर साल लिवर की बीमारियों के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए नगर निगम के मेयर दीपक मजुमदार ने प्रत्येक नागरिक से अपने शरीर का ख्याल रखने और बीमारियों से मुक्त रहने का आग्रह किया। रविवार को हेपेटाइटिस फाउंडेशन के स्थापना दिवस के अवसर पर अगरतला राज्य संग्रहालय के सामने एक रैली का आयोजन किया गया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस कार्यक्रम में मेयर दीपक मजुमदार के अलावा स्वास्थ्य मंत्री संजीव देबबर्मा व अन्य लोग मौजूद थे। সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদেরকে সচেতন হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ লিভারজনিত প্রভাবজনিত কারণে হেপাটাইটিস দীর্ঘদিন লিভার এটা আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আমাদের দেহের মধ্যে সংক্রান্ত হয়ে থাকে। লিভারকে রক্ষা করার জন্য, হেপাটাইটিস সংক্রমণকে মুক্ত করার জন্য আমাদের এই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণে সচেতন হতে হবে। আমাদের রাজ্যে আমি বলবো যে একটা সময় আমরা যেমন দেখেছি যারা হেপাটাইটিস সংক্রমিত হতো বা লিভারজনিত রোগে বা কিডনিজনিত কারণে আমাদের রাজ্যের বাইরে দিল্লি বা চেন্নাই যেতে হতো, কিন্তু এখন আমাদের রাজ্যে সরকার আসার পর আমি বলবো যে আমাদের রাজ্যে কিন্তু স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তন হয়েছে। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই।
Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने मालदीव की अपनी प्रतिद्वंदी को धूल चटाकर पेरिस ओलंपिक में खिताब जीतने की जंग शुरू कर दी है। महिला सिंगल बैडमिंटन में ग्रुप चरण के पहले मैच में सिंधु ने मालदीव की फातिमा मवाहा को 21-9 और 21-6 से हराया। उन्होंने महज 29 मिनट में मनचाही जीत छीन ली। सिंधु ने दुनिया में 111वें नंबर की 25 वर्षीय प्रतिद्वंदी को शुरू से ही दबाव में रखा। मालदीव की प्रतिद्वंदी उनके जोरदार स्मैश का जवाब नहीं दे सकी। सिंधु ने पहला गेम 13 मिनट में 21-9 से जीत लिया। दूसरे गेम में भी सिंधु ने प्रतिद्वंदी को कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने दूसरे गेम में 14 मिनट में 21-6 से जीत लिया। ग्रुप स्टेज के दूसरे मैच में सिंधु की प्रतिद्वंदी एस्टोनिया की क्रिस्टिन कुबा रही। जीत के बाद सिंधु ने कहा, यह मैच मेरे लिए प्रैक्टिस की तरह था। मैं शुरू से ही जीत को लेकर आश्वस्त थी। रियो ओलंपिक में सिल्वर और टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाली पीवी सिंधु का लक्ष्य पेरिस ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड लाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। हरियाणा की 22 वर्षीय निशानेबाज मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक्स में पहला पदक दिलवाया है। उन्हें एयर पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस युवा भारतीय निशानेबाज ने दक्षिण कोरिया के 2 प्रतिद्वंदियों को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस स्पर्धा में दक्षिण कोरिया की ये जिन ने स्वर्ण पदक जीता है। उनके हमवतन किम यीजी ने रजत पदक जीता। मनु भाकर महज 0.1 अंक से रजत पदक से चूक गई। उन्होंने उस दिन अपने 7 शॉट्स में 10 से कम स्कोर किया। उन्होंने एक शॉट में 9.5 का स्कोर किया, 3 शॉट में 9.6 का स्कोर किया। हरियाणा की 22 वर्षीय निशानेबाज ने पहले चरण के बाद थोड़ा पिछड़ने के बाद दूसरे चरण में अच्छा प्रदर्शन कर देश को पदक दिलवाया। मनु शुरू से ही पदक जीतने की प्रबल दावेदार थी। मनु शनिवार को क्वालिफिकेशन राउंड में तीसरे स्थान पर रहकर फाइनल में पहुंची। उन्होंने अंत तक संघर्ष किया और भारत को पहला पदक दिलवाया। ओलंपिक्स में भारत को इस वर्ग में कुछ और पदक जीतने की अब भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। पावर लिफ्टिंग टीम के गठन के लिए प्रदेश पार्टी का चुनाव शिविर रविवार को राजधानी के NRCC हॉल में आयोजित किया गया। चुनाव शिविर में बॉयज एंड गर्ल्स कैटेगरी में प्रदेश भर से 40 से 50 खिलाड़ियों ने भाग लिया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इनमें से 9 लड़के और 9 लड़कियों को चयनित कर ईस्टर्न नेशनल सीनियर क्लासिकल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 4 से 7 सितंबर तक झारखंड के बोकारो में आयोजित की जाएगी। সেপ্টেম্বরে 4 থেকে 7 তারিখ ঝাড়খণ্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া হবে ছেলে মেন এন্ড ওমেন সিনিয়র। এখানে 8টা গ্রুপ, ক্লাসিক এন্ড ইকো। ক্লাসিকও আমরা মেন 8জন, ইকোতে 8জন, মেন এন্ড ওমেন টোটাল জন। তার লেগে আজকে আমরা সিলেকশন ট্রায়াল রান হয়েছে। বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে এখানে সবাই ছেলেমেয়েরা এসে এটা প্রস্তুতি চলছে। वरिष्ठ राजनेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णु देब्बर्मा तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने जा रहे हैं। जिष्णु देब्बर्मा राज्य से पहले राज्यपाल के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी। ज्ञात होता है कि राज्य में एक वरिष्ठ और बुद्धिमान राजनेता के रूप में जाने पहचानने वाले जिष्णु देब्बर्मा ने भाजपा मंत्रिमंडल में लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। वे राज्य में एक वक्ता और वाक्पटु के रूप में जाने जाते हैं। नवनियुक्ति राज्यपाल जिष्णु देब्बर्मा ने राज्यपाल नियुक्ति होने के बाद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राज्य की जनता की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, आजादी के बाद ये पहली बार है कि त्रिपुरा का कोई प्रतिनिधि किसी अन्य राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करेगा।
उन्होंने ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जिष्णु देबबर्मा ने राज्य में हरित गांव और सौर ऊर्जा के विकास में महत्वपूर्ण काम किया है। प्रदेश की पहली साइंस सिटी के निर्माण के पीछे भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हमेशा मुस्कुराते रहने वाले और सहज व्यक्तित्व वाले जिष्णु देबबर्मा सत्ता और विपक्ष दोनों में समान रूप से लोकप्रिय हैं। तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति त्रिपुरा के लिए विशेष गौरव की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी के न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।